Hey everyone, this is me Sumit Jha and you are watching While Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. गाइज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ओड टू द वेस्ट विंड बाय पी.बी. शैली। ये एक ओड है यानी कि एक पोएम है और इस पोएम को जो है वो पी.बी. शैली द्वारा लिखा गया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इस पोएम का इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा है Ode to the West Wind is a poem written by the English romantic poet। यानी कि ये जो पोएम है इसको लिखा किसके द्वारा गया है? इंग्लिश रोमांटिक पोएट के द्वारा जिनका नाम पर्सी बायशे शैली है। इनका पी.बी. शैली का फुल नाम यहाँ पे जो है वो लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू शैली द पोएम वॉज रिटन इन द वुड्स आउटसाइड फ्लोरेंस इटली इन द ऑटम ऑफ 1819। यानी कि शैली के अनुसार ये जो कविता है वो 1819 के पतझड़ के समय जो है वो इटली के फ्लोरेंस के बाहर के जंगलों में लिखी गई थी। यानी कि इटली के फ्लोरेंस नाम की जगह पे बाहर के जंगलों में जो है ये पतझड़ में 1819 में लिखा गया था। इन द पोएम द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस द वेस्ट विंड। इस पोएम में जो हमारे स्पीकर है यानी कि जो हमारे पोएट है वो डायरेक्टली एड्रेस क्या कर रहे हैं? वेस्ट विंड को। सो इस पोएम में जो स्पीकर है वो डायरेक्टली किस बारे में बात करना चाहते हैं? वेस्ट विंड के बारे में। विंड तो हम सब जानते हैं हवा, और वेस्ट एरिया की हवा को बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर जो कविता फोकस उसी में किया गया है, पश्चिमी हवा की तरफ। The speaker treats the west wind as a force of death and decay and welcome this death and decay because it means that rejuvenation of rebirth will come soon। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि ये जो पश्चिमी हवा है वो जो है किसका संकेत है? वो मृत्यु का संकेत है। और इस मृत्यु का वो जो है और इस मृत्यु का, इस डिके का, इस डेथ का जो है वो बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब किसी का मृत्यु हो रहा है, किसी भी चीज़ का इस पोएम में जब भी ख़त्म हो रहा है वो चीज़, तो उसका पूर्ण जन्म हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है। तो वो साथ में रीबर्थ को जो है यानी कि पूर्ण जन्म को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो है वेलकम कर रहे हैं, उसका जो है वो साथ दे रहे हैं। इन द फाइनल 2 सेक्शन ऑफ द पोएम द स्पीकर सजेस्ट दैट ही वॉन्ट्स टू help promote this rebirth through his own poetry, and that rejuvenation he hopes to see is both political and poetics, a rebirth of society and it's a way of writing। यानी कि वो कह रहे हैं कि वो अपने कविता में, जिस कविता का जो अंतिम 2 भाग हैं, 2 पैसेज हैं, उसमें जो स्पीकर है वो सुझाव देते हैं कि वे अपनी कविता से, अपनी स्वयं की कविता के माध्यम से जो है वो रिबर्थ को जो है बढ़ावा देना चाहते हैं, यानी कि पूर्ण जन्म को जो है वो बढ़ावा देना चाहते हैं। यानी कि इस पोएम में जब भी क्या होगा कि बोला गया है कि वो डेथ की तरफ खुश है कि कोई चीज़ जा रहा है क्योंकि उसका रिबर्थ होगा, ठीक है। ये पतझड़ का समय है, ये सब हमको पता है, और वो यही दिखाना चाहते हैं कि वो एक राजनीतिक और एक काव्यात्मक दोनों तरीके से जो है वो इस समाज के एक नागरिक हैं और एक लेखक दोनों हैं। सो वो अपने दोनों तरीके से जो है इसमें रिबर्थ यानी पूर्ण जन्म का जो है अपनी पोएटिक्स के माध्यम से, अपनी पोएट्री के माध्यम से जो है वो बढ़ावा देना चाहते हैं। अब ओड टू द वेस्ट विंड इसकी समरी देखते हैं। You the unruly west wind are the essence of the fall. You are invisible, but you scattered the fallen leaves. They look like ghosts running away from a witch or wizard. The leaves are yellow and black। तो यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे जब बात हो रही है तो पोएट कह रहे हैं, हवा को वो कह रहे हैं कि तुम बेकाबू पश्चिमी हवा पतझड़ का असली रूप हो। क्योंकि जब पतझड़ आता है तो जो हवा है वो जो है आता है और पूरी तरफ बहता है, पत्ते जो है उड़ते रहते हैं। तो वही बोला गया है कि तुम हवा जो है वो बेकाबू है, वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, और पतझड़ का असली रूप तो वही है क्योंकि हवा की वजह से पत्ते जो है वो टूट के गिरते हैं, ठीक है। और तुम इनविजिबल हो यानी कि तुमको कोई देख नहीं सकता है, तुम अदृश्य हो, लेकिन गिरते हुए पत्तों को तुम उड़ा देती हो। यानी कि हम तुमको नहीं देख सकते, हम क्या, कोई भी नहीं तुमको देख सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि तुम जो पत्ते गिर रहे होते हैं उसको तुम कितने कितने दूर तक उड़ा देती हो। ऐसा लगता है कि वो पत्ते जो हैं क्या हो रहे हैं? भाग रहे हैं। और वो किससे भाग रहे हैं? जैसे कोई जादूगर या चुड़ैल उन्हें डरा रही हो। यहाँ पे लिखा है ना
विच। सो वही चुड़ैल को विच बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि पत्ते इस तरीके से उड़ते हैं हवा से, जैसे लगता है कि कोई जादूगर जो है आ गया है और चुड़ैल सब भाग रही है। कंपेयर किया गया है जो पत्ते हैं उसको चुड़ैल सब से, और जो हवा है उसको जादूगर से, कि जादूगर के आने से कैसे चुड़ैल सब जो है वो भागती है। तो पत्ते जो हैं वो पीले रंग के हैं, काले रंग के हैं, सफ़ेद और जंगली लाल रंग के जो है वो होते हैं। ठीक है, तो किस किस रंग के होते हैं? येलो एंड ब्लैक, वाइट एंड वाइल्ड रेड। They look like crowd of sick people. You carry the seeds as if you are their chariot down to the earth. Where they will sleep all winter. They lie there cold and humble like dead bodies in their graves until your blue sister, the spring wind, blows her trumpet and wakes up the earth. Then she brings out the birds. They are like flock of sheep. They feed in the open air, and she fills the meadows and the hill with sweet smell and beautiful colors. Unruly west wind, moving everywhere, you are both an exterminator and a savior. Please listen to me. तो अब इसको हम समझते हैं पूरा पैसेज में कहना क्या चाहते हैं पोएट। तो पोएट ने ये तो कह दिया कि पत्ते जो है वो इस तरीके से उड़ते हैं जिस तरीके से जो है जादूगर चुड़ैलों को भगाता है, वैसे पत्ते हवा से उड़ते हैं। पत्तों का रंग भी बता दिया है कौन कौन से कलर का है। अब वो क्या बोल रहा है कि दे लुक लाइक क्राउड। अब बोला है कि वो जो है बीमार लोगों की भीड़ की तरह लगते हैं, सिक लोगों की भीड़ की तरह लगते हैं। कौन? जो पत्ते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से उड़ते हैं जैसे बीमार लोग, जैसे पत्ते गिर जाते हैं तो पत्ते जब बेकार हो जाते हैं, ग्रीन उसमें से हट जाता है तो वो गिरते हैं, तो वैसे बीमार लोगों की भीड़ की तरह जो है पत्ते दिखाई देते हैं। तुम बीजों को ऐसे ले जाती हो जैसे वो तुम्हारे रथ पर सवार हो, क्योंकि हवा के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो हर चीज़ को उड़ा देती है। मतलब हर चीज़ को तो नहीं, बट जो छोटी छोटी चीज़ होते हैं, जंगल में ये खड़े होकर के बात कह रहे हैं, तो वो वही बात है कि जंगल में जो जो चीज़ें हैं, बीज हैं और वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको तुम ऐसे उड़ा देती हो जैसे वो तुम्हारे ऊपर सवार है। जैसे एक सवारी को जो है ड्राइवर लेके जाता है अपने साथ, वैसे ही तुम बीजों को अपने साथ लेकर के अपने रथ पर सवार होकर के ले जाती हो, और फिर कहीं भी धरती पर तुम उसको गिरा देती हो, क्योंकि उसकी हवा के पास इतनी पावर है कि वो कहीं कहीं तक उसको दूर दूर तक लेके जा सकती है। पत्ते हों, बीज हों, छोटे छोटे जो भी चीज़ें हों, और उसको जहाँ उसका मन होता है वहाँ उसको छोड़ देती है, गिरा देती है। जहाँ वे पूरे सर्दी बीज सब जो है वो सोए रह जाते हैं, यानी कि वहीं पर रह जाते हैं, और वे वहाँ ठंड और विनम्रता से लेटे रहते हैं जैसे मरे हुए लोग जो है कब्रों में लेटे होते हैं। फिर तुम्हारी नीली बहन वसंत की हवा, अब जो है स्प्रिंग हुआ, वसंत है ना, ये सब चीज़ें हैं, ऑटम का सीज़न था तो वसंत का स्प्रिंग आ गया। वसंत की हवा अपनी बांसुरी बजाती है और धरती को जो है वो जगा देती है। फिर वो कलियों को बाहर निकालती है। वो भेड़ों के झुंड की तरह होते हैं, वो खुली हवा में चरते हैं और वो मैदानों और पहाड़ों की मीठी खुशबू और सुंदर रंगों से भर देती है। बेकाबू हवा, बेकाबू पश्चिमी हवा, तुम हर जगह घूमते रहते हो। तुम विनाशक भी हो लेकिन तुम उद्धारक भी हो। कृपया तुम मेरी बात सुनो। यानी कि वो बीज को बहुत बहुत दूर तक लेके चले जाते हैं, फिर वो कहीं कहीं सर्दियों में पड़े रह जाता है, कोल्ड में वो बीज सब जो है वो ऐसे लेटे रहते हैं जैसे कब्रों में जो है वो मरे लोग लेटे रहते हैं, वैसे ही वो लेटे रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जो है वो स्प्रिंग का सीज़न आता है, फिर वो हवा चलती हैं और धीरे धीरे जो है सारे जो पत्ते गिरे होते हैं वो एक नया जन्म ले लेते हैं, पेड़ों पर नए पत्ते लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम विनाशकारी तो हो, लेकिन साथ में तुम जो है उसको दोबारा तुम बचा भी लेती हो, तुम जो है दोबारा नए नए पत्तों को ला भी देती हो। So in the high and wheeling reaches of the sky, you send the cloud trailing. They look like dead leaves shaken loose from the branches of the heavens and the sea. They are like angels full of rain and lightning, or they are scattered across the blue sky like the blonde hair of a wildly dancing girl who is a follower of Dionysus. अब बोला गया है कि आकाश की ऊंचाइयों में तुम बादलों तक को घुमा देती हो। किसको बोल रहे हैं? ये विंड को बोल रहे हैं कि विंड के पास इतनी पावर होती है कि आकाश में जो बादल सब होते हैं वो उसको भी घुमा देती है। वे सूखे पत्तों की तरह दिखते हैं, जैसे सूखे पत्ते उड़ जाते हैं उधर उधर चले जाते हैं, वैसे आकाश में बादल भी सूखे पत्तों की तरह उधर उधर दिखते हैं जो स्वर्ग और समुद्र की शाखाओं से झड़ गए हैं। जैसे पेड़ से जो है पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही जो सूखे पत्तों की तरह जो बादल हैं वो भी ऐसा लगता है कि स्वर्ग से वो जो है एक शाखाओं की तरह जो है पेड़ की टहनियों की तरह जो है वो
झड़ रहे हैं। वो ऐसे होते हैं जैसे बारिश और बिजली से भरे हुए फरिश्ते हों, यानी कि बादल को भी वो विंड जो है वो इधर उधर बिखेर देती है। और कंपेयर कर रहे हैं वो कि वो ऐसा लगता रहता है जैसे बारिश और बिजली से भरे हुए कोई फरिश्ते आ रहे हों या इधर उधर घूम रहे हो, या वो नीले आकाश में बिखरे होते हैं जैसे किसी मस्ती में नाचती लड़की सुनहरी बाल जो डायग्नोसिस की भक्त हो। ठीक है, तो ये सब बोला गया है यहाँ पे। सो वो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि वो अब फरिश्तों की तरह लगता है, बारिश और बिजली से भरे फरिश्तों की तरह जो बादल है वो नाचता रहता है, और ऐसे लगता रहता है जैसे किसी मस्ती में नाचती लड़की सुनहरे बाल जो डियोनिसस की जो है वो भक्त हो, वैसा लगता है। द क्लाउड स्ट्रेच्ड फ्रॉम the horizon to the top of the sky like the hair of the coming storm. West wind, you sad song of the end of the year. The night sky will be like the dome of a vast storm, and the clouds you gather like archways running across it. And from the solid top of that dome, dark rain, lightning, and hail will fall down. Listen to me. अब यहाँ पे वहाँ तो पता चल गया था कि लड़की जो है वो नाचती है खुले बालों में, ऐसा लगता रहता है जब वो किसको, आसमान में जो है, आकाश में जो है बादलों को घुमाता है। अब वो कह रहा है कि जो बादल है वो इतने बड़े आकाश की ऊंचाई तक फैल जाते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली पता है कि पूरे आकाश में तो बादल ही होते हैं, तो इतने इतने दूर तक वो फैले होते हैं। और जब भी तूफान आता है तो कैसे वो इधर उधर हो जाते हैं जैसे बाल हमारे उड़ते हैं वैसे। सो पश्चिमी हवा, तुम साल के अंत की उदास धुन हो, क्योंकि जो पश्चिमी हवा चलती है वो पत्ते झड़ते हैं और काफ़ी मतलब इस पोएम में कंपेयर किया गया कि वो उदासी जैसा लगता है कि पूरे साल में जो है वो उदास वाला मौसम अब आ चुका है जब ये हवा चलती है। सो रात का आकाश एक विशाल मकबरे की छत जैसा हो जाएगा, और बादल तो तुमने कहीं जमा ही कर दिए हैं, क्योंकि जब हवा चलता है तो बादल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो तुमने वैसा कर दिया है। उस पर मेहराबों की तरह फैल जाएंगे और इस मकबरे की ठोस छत से अंधेरा, बारिश, बिजली और ओले गिरेंगे। लिसन टू मी, सो मुझे सुनो, मेरी बात को सुनो। You woke the Mediterranean from its summer dreams, that blue seas which lay wrapped in its crystal clear current was snoozing near an island made of volcanic rock in the Bay of Bai near Naples. In the water of the bay you saw the ruins of old palaces and towers now submerged in the water thicker foam of daylight. These ruins were overgrown with sea plant that looked like blue moss and flowers. They are so beautiful that I faint when I think of them. You whose path turns the smooth surface of the Atlantic Ocean into tall waves while deep below the surface. पहले पढ़ लेते हैं ये पूरा पैसेज, तब उसका हम मतलब समझते हैं। See flowers and forest of which have leaves with no sap, hear your voice and turn grey from fear, trembling, losing their flowers and leaves, listen to me wind. So यहाँ बोला गया है, तुमने भूमध्य सागर को उसकी गर्मियों की नींद से जगाया था। वो नीला समुद्र जो अपनी साफ धाराओं में लिपटा हुआ था, नेपल्स के पास के बाया की खाड़ी में ज्वालामुखी की चट्टान से बने द्वीप के पास सो रहा था। खाड़ी के पानी में तुमने पुराने महलों और मीनारों के खंडहर देखे जो अब पानी के मोटे रूप में डूबे हुए थे। वो विंड को कह रहे हैं कि तुमने जो सागर है उसको जगाया है, यानी कि पहले तुमने आकाश में जो है बादल को फहराया था, इधर उधर मतलब धक्का मार दिया था इस तरीके से, लेकिन अब यहाँ बोला गया कि तुमने जो है वो एक महासागर को उसकी गर्मियों की नींद से जगाया है। और नीला समुद्र से वो कंपेरिजन कर रहे हैं कि नीला समुद्र में वो पहले लिपटा हुआ था, बिल्कुल सोया हुआ था, लेकिन तुमने जो है उसको जगाया। तुमने ज्वालामुखी की चट्टान के पास जब वो सो रहा था तो तुमने उस विंड ने जो है उसको जगाया। उस विंड का इंपॉर्टेंस उसको समझाया जा रहा है कि उसने कितने कितने काम किए हैं। खंडहरों पर समुद्री पौधे उग आए थे जो नीले काई और फूलों जैसे दिखते थे। वो कितने गंदे लगते थे, यानी कि जब हवा नहीं चलती है तो क्या हो जाता है, काई लग जाती है नीले रंग की, और फूल सब जो हैं वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं। या तो वहाँ पे फ्लावर्स तो हमको दिखते हैं, लेकिन बिल्कुल वो जो है आसपास के एरिया में काई लगी होती है। वो जो समुद्र जब एक जगह ही
पानी रहता है, लेकिन जब हवा चलती है तो समुद्र भी उठता है, समुद्र भी इधर उधर पासिंग होता है। तो वो जो है एक जगह जमा नहीं रहता है। तो वो उसकी मतलब वो बता रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसकी गुणवत्ता को बता रहे हैं। वे इतने सुंदर थे कि उन्हें देखकर मुझे मदहोशी महसूस होती है। तुम जिसका रास्ता अटलांटिक महासागर की चिकनी सतह की ऊंची लहरों में बदल देता है, यानी कि किसी भी रास्ते को, किसी भी नॉर्मल रास्ते को तुम लहरों में बदल देती हो, कि अचानक हवा चलती है, कुछ भी होता है तो कैसे पानी ऊपर ऊपर उठते हैं, तो तुम जो है हर चीज़ को लहरों में बदल देती हो। ये सब चीज़ों को देख करके मैं जो हूँ मदहोश हो जाता हूँ। जबकि इस तरह के नीचे गहरे समुद्र के फूल और समुद्री घास के जंगल जो बिना रस के पत्तों वाले होते हैं तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं और डर से भूरे हो जाते हैं, काँपते हैं। यानी कि अब क्या बोला जा रहा है कि ऐसे तो महासागर बिल्कुल शांत हुआ करता था, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं होता था, हर एक जगह इतना पानी रहता था कि लग रहा था कि काई लग गई है। काई का मतलब होता है जब एक जगह ही पानी बहुत बहुत दिन तक इकट्ठा होता है तो फिसलन सी आ जाती है, उसको बोलते हैं काई, ग्रीन कलर की वो लग जाती है। तो जब तुम आती हो तो सारे डर जाते हैं। जो अंदर फूल होते हैं, जो बिना मतलब वो वाले रस वाले फूल होते हैं जिसमें कोई खुशबू नहीं होती, रस नहीं होता, लेकिन वो जो है वो समुद्र के अंदर उग जाता है, तो तुम उन सबको कपवा देती हो। जब तुम्हारा जो हवा है जब वो बहता है तो सारे लोग जो है वो डर जाते हैं। फूल जो है और जो पत्ते हैं वो खो देते हैं अपने आप को और वो जो है वो काँप उठते हैं। सो फियर हो जाता है उनको, ठीक है, किसकी आवाज़ से? हियर ऑफ योर वॉइस, यानी कि जब हवा बहती है। सो लूजिंग देयर फ्लावर्स एंड लीव्स, और फ्लावर्स और लीव्स भी जो है वो खो जाते हैं इधर उधर। लिसन टू मी विंड, और फिर वो विंड को कह रहे हैं तुम मेरी बात सुनो। अब अगला पैसेज है, इफ़ ओनली आई वॉज अ डेड लीफ यू माइट कैरी मी, you might let me fly with you if I was a cloud, or if I was a wave that you drive forward. I would share your strength, though I would be less free than you, since no one can control you. If only I could be the way I was when I was a child, when I was your friend, wandering with you across the sky. Then it didn't seem crazy to imagine that I would be as fast as you are then. I could not have called out to you, prayed to you in desperation. Please lift me up like a wave, a leaf or a cloud. I am falling into life, sharp thorn and bleeding. Time has put me in shackles and demonized by my pride, though I was once as you proud, fast and unruly as you. अब जो है पोएट जो है वो कहना चाहते हैं, पहले हम समझ लेते हैं, हमने पूरा पढ़ लिया है। सो इफ़ ओनली आई वॉज अ डेड लीफ, अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे काश मैं एक सूखा पत्ता होता, यानी कि वो फर्स्ट पैराग्राफ में अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने सूखे पत्ते को बोला था कि तुम कैसे उड़ा देते हो, तो काश मैं एक सूखा पत्ता होता तो तुम मुझे उड़ा ले जाते, या अगर मैं एक बादल होता, जो कि हमने सेकंड में हमने कंपेयर किया था, तो तुम मुझे अपने साथ ले जाते, या अगर मैं एक लहर होती तो जिससे तुम हमेशा आगे बढ़ाती। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में जो बात हुई थी उन सबको कंपेयर किया है। तो मैं तुम्हारी ताकत का हिस्सा बन जाता, क्योंकि तुम मतलब ताकत का हिस्सा बना क्या, जब भी हवा के पास पावर आती है तो वो यही सब चीज़ें तो करता है, बादल को उड़ाना, पत्तों को उड़ाना, वेव्स यानी कि जो समुद्री लहरें होती हैं उसको ऊपर उठाना, तो वो सब उसी का हिस्सा बन जाता है ना। तो मैं भी तुम्हारा हिस्सा बन जाता, तुम्हारी ताकत का हिस्सा बन जाता। हालांकि मैं तुमसे कम आज़ाद होता, क्योंकि कोई भी तुम्हें काबू में नहीं कर सकता है, क्योंकि अब अगर मैं वेव बनता या क्लाउड बनता या लीफ बनता तो तुम मुझे कंट्रोल करते, लेकिन तुमसे तो मैं आज़ाद नहीं होता, क्योंकि तुम ज़्यादा आज़ाद हो, क्योंकि हवा को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैं चाहे कुछ भी बन जाता, मुझे ताकत तो तुम्हारी मिल जाती, लेकिन मैं तुम्हारे जितना आज़ाद नहीं हो पाता, क्योंकि तुम तो बेकाबू हो, तुमको कोई पकड़ नहीं सकता, कोई भी तुमको काबू नहीं कर सकता। काश मैं वो हो सकता जो मैं बचपन में था, जब मैं तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारे साथ आसमान में घूमता था। तब ये पागलपन नहीं लगता था कि तुम्हारी तरह तेज हो सकता हूँ। यानी कि वो अपने बचपन के दिनों में जा रहे हैं कि जब वो छोटे थे तब वो उसी की तरह थे, तब उनके अंदर ये भी, जब उनके पास ये सब चीज़ें थी तब उनको इस चीज़ का पता नहीं था कि वो एक बेकाबू हवा की तरह है। लेकिन अब वो वैसे नहीं रहे हैं। जब मैंने तुम्हें तमाशा में पुकारा नहीं होता, फिर से तब मैंने तुम्हें जैसे अभी मैं हताश होकर के तुमको पुकार रहा हूँ, तब मैंने तुमको पुकारता नहीं। अगर मैं छोटा होता तो तुम्हारी तरह मैं भी तेज़ होता,
कृपया मुझे उठाओ जैसे तुम लहर को, पत्ते को या बादल को उठाते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, प्लीज़ लिफ्ट मी अप लाइक अ वेव, अ लीफ और अ क्लाउड। उसी तरीके से जैसे तुम इन सबको उठाते हो। मैं जीवन की तीखी कांटों में गिर रहा हूँ और लहूलुहान हो रहा हूँ, यानी कि वो कांटों में गिर रहे हैं और खून से लथपथ हैं। समय ने मुझे बेड़ियों में जकड़ लिया है और मेरा गर्व कम कर दिया है, कि पहले मुझे अपने आप पे बहुत गर्व था कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बहुत चारों तरफ से बेड़ियों ने मुझे जकड़ लिया है। जबकि एक समय मैं भी तुम्हारी तरह गर्वित महसूस करता था, तेज महसूस करता था और अपने आप को अनरूली यानी कि बेकाबू महसूस करता था। ठीक है, तो इस वाले पैसेज में उन्होंने जो है अपना दुख प्रकट किया है कि किस तरीके से अब वो संसारिक चीज़ों में बंध चुके हैं। मेक मी इनटू योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जस्ट एज द फॉरेस्ट इज़ व्हेन यू ब्लो थ्रू इट। बोलते हैं वो कि मुझे अपने संगीत यंत्र की तरह बना लो। जैसे जंगल होता है तब तुम उसमें से गुजरते हो तो पत्ते सब जो गिरे होते हैं, एक आवाज़ आता है। तो कैसे वो आवाज़ आता है, तो तुम मुझे अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो। ठीक है, और तो क्या हुआ अगर मेरे पत्ते भी गिर रहे हैं जैसे जंगल में गिरते हैं, तुम वैसा फील कर लो। सो व्हाट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक द फॉरेस्ट लीव, है ना। तो क्या होगा अगर मेरे भी लीव्स वैसे ही गिरते हैं, तो तुम मुझसे मुझे कंपेयर कर लो। द रकस ऑफ योर powerful music will bring a deep autumn music out of both me and the forest. It will be beautiful even though it's sad. Unruly soul, you should become my soul. You should become me. You unpredictable creature scattered my dead thoughts across the universe like fallen leaves to inspire something new and exciting. Let this poem be a prayer that scatters ashes and spark, as though from a fire that someone forget to put out throughout the human race. Speak through me and in that way turn my words into a prediction of the future. Oh wind, if winter is on its way, isn't spring going to follow it soon? अब यहाँ पे फिर से ऊपर से देखते हैं, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो कि तुम मुझे अपना यंत्र बना लो। ठीक है, और क्या हुआ अगर सूखे पत्ते गिरते वैसे तो मुझे भी समझ लो। ठीक है, अब वो बोलते हैं तुम्हारे शक्तिशाली संगीत का शोर मुझसे और जंगल से एक गहरा पतझड़ का संगीत निकलेगा, यानी कि तुम और मैं एक बहुत अच्छा संगीत निकाल सकते हैं। शक्तिशाली संगीत का शोर जो है वो मुझसे और जंगल के गहरे पतझड़ के संगीत, यानी कि हम दोनों, ये जंगल का संगीत और मेरा संगीत सब मिलकर के बहुत ही अच्छा संगीत निकलेगा उसमें से। वो सुंदर भी होगा, भले ही वो उदास भी हो सकता है, क्योंकि मैं ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा उदास हूँ, तो क्या पता वो म्यूज़िक भी उदास हो। बेकाबू आत्मा, तुम मेरी आत्मा बन जाओ, मेरे मरे हुए विचारों को पूरी दुनिया में बिखेर दो। जैसे गिरे हुए पत्ते पूरी दुनिया में बिखर जाते हैं, वैसे तुम मेरी बातों को, मेरे विचारों को पूरी दुनिया में बिखेर दो, ताकि कुछ नया और रोमांचक पैदा हो सके। अभी तक तो तुम ये सब चीज़ों को ही बिखेरती थी, अब ये सब करोगी तो तुम कुछ नया फैला पाओगी। ठीक है, इस कविता को एक प्रार्थना बनने दो जो राख और चिंगारियों को इंसानियत में फैला दे, यानी कि उसके अंदर का जो दर्द पीड़ा है जो वो फैलेगा तो एक इंसानियत का जो इंसान को जो चीज़ें फील होती है वो फैलेगा और इंसानियत की भावनाएं जो है वो ज़्यादा पैदा होगी। जैसे कोई आग जिसे बुझाना भूल गया हो, मेरे ऐसे जैसे कि बहुत सारे दुख है जो दुनिया में लोगों के अंदर सिमट के रह जाते हैं, कोई उसका जिक्र नहीं करता, तो तुम जो है उसका जिक्र करो, मेरे माध्यम से बोलो और इस तरह से मेरी बातों की भविष्यवाणी बना दो, मेरी बातों को हर जगह बोलो, क्योंकि तुम ही हो एकमात्र सहारा जो पूरी दुनिया में चीज़ों को फैला सकती है, क्योंकि तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो बेकाबू है, तुम्हें कोई काबू नहीं कर सकता। पर मेरी जो मन की बात है उसको मैं ऐसे सबके सामने कैसे फैला सकता हूँ, तो तुम अपने हवा, जैसे तुम पत्तों को फैलाती हो वैसे तुम मेरी बातों को फैलाओ। ओ हवा, अगर सर्दी आ रही है तो क्या बसंत भी उसके पीछे नहीं आएगी? तो इतना सा ही जो है वो बातें बोल करके वो इस पोएम को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। थोड़ी क्रिटिकल पोएम है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, लेकिन जो मेन उद्देश्य है इस पोएम का वो यही है कि जो पोएट हैं वो जंगल में खड़े होकर के एक विंड की जो है हवा की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम बहुत बेकाबू हो, तुमको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम अपने मन की चलाती हो, तुम बहुत आज़ाद हो,
तुम पत्तों को बिखेर सकती हो, पूरा तहस नहस कर सकती हो। तुम क्लाउड्स को, यानी कि इतना बड़ा बादल जिसको कोई टच भी नहीं कर सकता, तुम उसको एक जगह इकट्ठा कर सकती हो। तुम समुद्र की कितने कितने दिन तक समुद्र हिलता नहीं है, लेकिन तुम जो है वो उस समुद्र के वेव्स को उठा देती हो। तो तुम कितनी ज़्यादा जो है पावरफुल हो। और इसी माध्यम से, इसी पावरफुल के माध्यम से तुम जो है वो मेरी बातों को भी लोगों तक पहुंचाओ, ताकि दुनिया में जो है वो लोगों तक वो बात पहुंच पाए जो बात अभी तक नहीं पहुंची है, या वो बात जो कॉमन है, जो सब फील तो करते हैं पर बोलते नहीं हैं। सो इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।